रिश्ता दिल का 10वें किस्त अस्पताल पहुंचकर जैसे ही हुरिया ने हमद को देखा, जो रोने में मशगूल था, तो खुद पर बांधे जब्त के बंध टूट गए और वो बगैर किसी की परवाह किए हमद को गले से लगाकर खूब रोई। आहल बस खामोशी से हुरिया के बहते आंसू देख रहा था और सोच रहा था, कितने आंसू बहाती है ये लड़की, बस मौका चाहिए रोने का। तभी कर्नल साहब की आवाज ने इसकी सोचों पर बंद बांधा, जो कि हुरिया से मुखातब थे। बस कर जाओ बेटा, वो ठीक हो जाएगा। कर्नल साहब ने हुरिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा। बाबा, ये सब कैसे हो गया? ये तो इतना सेहतमंद था, फिर अचानक कैसे इतना बीमार हो गया? हुरिया ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा। हमद को गोद में लेटाकर वो उसे आहिस्ता आहिस्ता थपक रही थी। माँ के पास जाते ही वो प्रसकून सा हो गया था। बेटा छोटा बच्चा है वो, और छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अब आप आ गई हैं ना, तो इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर भी बाबा, ये इतना बीमार हो गया है, देखें तो। ऐसे भी कभी होता है क्या? मेरा इतना सेहतमंद बच्चा कैसे नचड़ सा गया है? हुरिया ने हमद के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। माँ बाप की जदाई बच्चों की हालत ऐसे ही कर देती है। क्यों गई थी आप उसे छोड़कर? कर्नल साहब ने शिकवा किया। उन्हें हुरिया से बस यही शिकायत थी कि अगर आहल और इसका झगड़ा हुआ था, तो वो कम उन्हें तो बताती। ऐसे घर छोड़कर तो न जाती। कर्नल साहब का शिकवा सुनते ही हुरिया के थमे आंसू फिर से बहने लगे और वो रोते हुए कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से आपको या हमद को छोड़कर नहीं गई थी। उन्होंने मुझे घर से जाने को कहा था, हमद से मिलने तक नहीं दिया। ये बस मेरा रब जानता है कि मैं कैसे इतनी देर तक अपने बच्चे से दूर रही। हुरिया ने सारा इल्जाम आहल पर धरते हुए कहा। आहल तो इसकी चालाकी पर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बाबा के सामने ये सब कहेगी। बेटा, घर छोड़ने से पहले एक बार मुझे तो बताया होता, मैं कान खींचकर इस गधे की अक्ल ठिकाने लगाता। अभी भी देर नहीं हुई, आप अब भी इनकी अक्ल ठिकाने लगा सकते हैं। बाबा, ये मुझे खुद छोड़कर आए थे, उन्होंने मुझे आपसे मिलने तक नहीं दिया। हौरिया ने आहल की तरफ देखे बगैर कहा, जो मुसलसल उसे घूरने में मसरूफ था। घूर क्या रहे हो बच्ची को? कुछ गलत नहीं कह रही वो। कौन से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनमें लड़ाई नहीं होती, तो क्या सारे यूं अपनी बीवियों को घर से निकाल देते हैं? एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, वो घर मेरा है और ये मेरी बेटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरे घर से मेरी बेटी को निकालने की जुर्अत भी मत करना। कर्नल साहब को आहिल पर बहुत गुस्सा था, जो हौरिया की बातों से मजीद बढ़ गया था। अरे, मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है कि मेरे बेटे ने ऐसा नीच काम किया है। इंतहाई कमजोर मर्द होते हैं वो, जो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं करते। मर्द तो औरत का मजबूत साइबान होता है, उसकी पनाहगाह होता है। आहल के लिए कर्नल साहब की डांट सुनकर हुरिया को बहुत खुशी हुई। एकदम सब कुछ हल्का फुल्का लगने लगा था। ये एहसास ही बहुत खुशकिन था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। इसका साथ देने के लिए बहुत मुखलिस लोग इसके पास हैं। उसने दिल ही दिल में रब का ढेरों शुक्रिया अदा किया और झुककर हमद के माथे पर प्यार किया, जो हुरिया की गोद में पुरस्कून होकर सो रहा था। भैया, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। मैंने हमेशा आपको अपना आइडियल माना है, लेकिन आपने भाभी के साथ जो किया, उसने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। प्लीज, अगर आगे कभी आपको भाभी से कोई शिकायत हो, तो ऐसा कुछ करने से पहले मुझे बता दीजिएगा। मैं अपनी बहन को संभाल लूंगा। सेम ने कुदरे नम लहजे में कहा और ह्यूरिया ने मशकूर होकर सेम से कहा, थैंक यू सेम, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बाप और भाई जैसे मजबूत सहारे हैं, जो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुरिया सेम के साथ साथ आहल को भी सुना रही थी, और आहल, वो तो बस हुरिया के अंदाज और अल्फाज पर दंग रह गया था और सिवाय जब्त के कुछ नहीं कर सकता था। बहुत पर निकल आई हैं तुम्हारे, पर फिक्र न करो। मेजर आहल रिजा पर काटना बहुत अच्छे से जानता है। वो हशर करूंगा ना, याद रखूंगी। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया, ना चीवंटी की तरह मसल कर रख दूंगा। आहिल हुरिया को ये सब कहने की हसरत लिए खड़ा रहा। हुरिया को लेकर इसकी सोचें मजीद जहरखंद हो चुकी थीं। ये सब जब आहिल की बर्दाश्त से ज्यादा हो गया, तो वो बाबा से कहने लगा, बाबा, रात होने लगी है। अब आप और सेम घर जाएं,
हम दोनों इधर हैं हमद के पास। आहल के कहने पर कर्नल साहब हुरिया को तसल्ली देकर और हमद का ख्याल रखने का कहकर चले गए। इनके जाते ही आहल हुरिया के पास आया और कहने लगा, ये सब क्या था? तुम इस सब में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करके बहुत गलत कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से बाबा को ज़रा भी तकलीफ पहुंची न तो बस कर दें अब। हुरिया ने आहल की बात काटते हुए कहा, आपकी फैमिली मेरी सब कुछ है। उन्हें तकलीफ देने के बारे में सोचना भी गुनाह है मेरे लिए। मैं क्यों बाबा को तकलीफ दूंगी? और रही बात उस सब की जो अभी हुआ है, तो वो तो अब रोज होगा। जब जब आप मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, मैं बाबा को बताऊंगी। आपने मेरे साथ जितना बुरा करना था कर लिया। इतनी बड़ी मेरी गलती नहीं थी, जितनी ज्यादा आप मुझे सजा दे चुके हैं, और उस सब के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं मजीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। मुझे मुजरिम समझने की गलती तो आप कर ही चुके हैं, अब कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा। आहल तो हुरिया को रोती धोती कमजोर सी लड़की से एकदम शेरनी बने देख हैरान हो गया। वो जो थोड़ी देर पहले इसके रहम व करम पर थी, अब अचानक से उस पर जंग करने को तैयार थी। पल पल रूप बदलती ये लड़की इसकी टेंशन में इजाफे का बास बनती जा रही थी। इसका हर रूप जानलेवा था। हमसे उलझोगे तो अंजाम कयामत होगा। हमने रोंदा है जमाने के फिरौनों का घुरूर। किस बात पर इतना उड़ रही हो? मैंने तुम्हें कैद से बाहर निकाला है, शक के दायरे से नहीं। मेरी नजर में तुम अब भी एक झूठी मकार और धोखेबाज लड़की हो। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया ना, वो तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। आपकी नजरों की परवाह किसे है? आहिल की आंखों में आंखें डालकर शान बेनियाजी से कहा, खुद परस्ती में रहूं तो मिट्टी से भी खेलती हूं। अनापरस्ती पर आ जाऊं तो चांद को भी नजरअंदाज कर दूं। आप मुझे क्या समझते हैं? उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मुझे मेरा घर और बच्चा मिल गया। मेरे लिए यही बहुत है। आप करते रहें अपनी कोशिशें, ढूंढते रहें सबूत, लेकिन एक बात लिख कर रख लें मेरी, कयामत तक कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मैं गलत हूं ही नहीं। जो कुछ मैंने आपको बताया है, यही सच है, और कयामत तक यही सच रहेगा। हुरिया ने आहल को सुनाने के बाद हमद को बस्तर पर लटाया और वजू करके नमाज पढ़ने लगी। आहल हमद के साथ लेटकर हुरिया को नमाज पढ़ते हुए देखने लगा और सोचने लगा, क्या वाकई ये सच कह रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान जाऊं कि एक औरत होकर ये इतनी बेगरज हो, बगैर किसी सल्ले के मेरे बच्चे पर मोहब्बतें लटाए। इसकी तो खुद की सगी माँ ने उसका ख्याल नहीं किया। जब वो माँ होकर उसे कुर्बान कर सकती है, तो ये गैर होकर कैसे इसके साथ मुखलिस हो सकती है? जब वो मेरी बीवी होकर भी मुझसे वफा न कर सकी, मेरी मोहब्बतों की कदर न की, मुझे धोखा दिया, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये बगैर किसी रिश्ते के मेरी वफादार हो? या अल्लाह, प्लीज़ मुझे इस मुश्किल से निकाल। मुझे सच दिखा। अगर ये मासूम है तो उसकी बेगनाही मुझ पर वाज़ेह कर, और अगर ये कोई धोखा है तो मुझे और मेरे ख़ानदान को इससे महफूज रख। मुझ में एक बार फिर से धोखा खाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा पूरा ख़ानदान लपेट में आ रहा है। आहल उन्हीं सोचों में गुम था कि हुरिया नमाज पढ़कर आ गई और उसे कहने लगी, उठें उधर से, आप उधर काउच पर बैठ जाएं। हुरिया के कहने की देर थी कि आहल का ज़ब्त चटक गया। क्यों उठूं मैं उधर से? क्योंकि ये मेरी जगह है। पुरएतमाद जवाब आया, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा बेटा है। आहल ने झंझलाते हुए कहा, मैं कब इनकारी हूं? कबूल तो आप नहीं कर रहे मेरी हकीकत को। वो हकीकत जो झूठ और फरेब में लपटी हुई है, नहीं वो हकीकत जो अभी कुछ देर पहले वाकई हुई है। आपने मुझसे निकाह करके मेरे झूठ को सच में बदल दिया है। अब मुझसे जुर्ह करना या मेरे हक से इनकारी होना जुल्म होगा। पहले मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास अख्तियार नहीं था, लेकिन अब सारे अख्तियारात आप खुद मेरे नाम कर चुके हैं, इसलिए बराए मेहरबानी अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। हुरिया इंतहाई ठंडे लहजे में अपनी अहमियत और दोनों के दरमियान मौजूद ताल्लुक की हकीकत उस पर वाज़ेह करके उसे सुलगा चुकी थी। आहल अपनी जगह से उठकर उसे कहने लगा, जिस हकीकत पर इतना उड़ रही हो, न वो कभी भी बदल सकती है। जिस तरह 2 बोलों से तुम्हारी हैसियत बदली है ना, वैसे ही 2 बोल तुम्हें जमीन पर लाने के लिए काफी हैं। बस एक बार मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएं, फिर तुम्हें। ठीक है, आप जाएं, सबूत ढूंढें, और सबूत मिलने पर जो सजा देंगे, मैं ऊफ तक नहीं करूंगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। शक के दायरे में रहकर जितना आपने मुझे टॉर्चर करना था कर चुके, अब और नहीं। इतना कानून तो मुझे भी पता है कि शक की बना पर
ना तो किसी को कैद किया जा सकता है और न ही सजा दी जा सकती है। हमसे मत उलझो कि हम अब सरापा सवाल भी हैं। और हाजिर जवाब भी अपनी बात मुकम्मल करके हुरिया आहल की छोड़ी हुई जगह पर लेट गई और हेमद का सिर उठाकर अपने बाजू पर रखा और आहिस्ता से उसे थपकने लगी और आहल लाजवाब होकर सूफे पर बैठ गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे लाजवाब किया था। वो बदले में उसे एक लफ्ज भी नहीं कह सका, क्योंकि वो जानता था कि वो जो भी कह रही है हर्फ ब हर्फ सच है।